अमेरिका में पानी हुआ खत्म। खेत में बूंद बूंद के लिए मोहताज हुए किसान। वहीं सऊदी अरब के बंजर रेगिस्तान में हरियाली। रेगिस्तान हो रहा है हरा भरा। आखिर सऊदी अरब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आजमा रहा है जिसे देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी हो रहे हैं हैरान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ना नदी ना झरना, फिर भी कहां से आता है सऊदी अरब में ढेर सारा पानी। और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश आज एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा है। ऐसे में ये देश अपने लोगों की पानी की मांग कैसे पूरा करता है, जहां आबादी और पानी की मांग दोनों ही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका खुद को सबसे पावरफुल देश कहता है और अमेरिका के पास दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से कई बड़ी नदियां उसकी जमीन पर बहती थी। लेकिन फिर भी इस समय अमेरिका एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अमेरिका का अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी हद तक नीचे चला गया है, खासकर अमेरिका के उन इलाकों में जहां खेती की जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ भारत में है तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम सुपर पावर कंट्री अमेरिका को भी हिट कर रही है और अपनी चपेट में उसे ले रही है, जिससे ये पता चलता है कि धरती का पूरा पानी अंडरग्राउंड है जो खत्म होने की कगार पर आ गया है। और इसी सब की वजह से अमेरिका के किसानों को खेती में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर खेत में पानी नहीं जाएगा तो अनाज कहां से आएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खेतों में अनाज बहुत कम पैदा होगा और इसका असर आम जनता को पड़ेगा। अमेरिका के किसान रोजाना 50 गैलन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं और कुओं के सूखने, नदी और झीलों में पानी का कम होना और पानी की खराब होने की क्वालिटी की वजह से ग्राउंड वाटर में पानी की काफी ज्यादा कमी हो गई है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अमेरिका में पानी की कमी हो रही है। और तो और अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी पीने वाले पानी के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंड रहती है। ऐसे में दोस्तों, ये क्वेश्चन करना बहुत आम सी बात हो गई है कि सुपर पावर देश इसका सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो बंजर रेगिस्तान में बसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आज हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोई नदी या झरना नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और देश में पानी कम मात्रा में ही उपलब्ध है और बेहद ही कीमती है। सऊदी अरब देश जिसके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है, यहाँ ना तो कोई स्थायी नदी है और ना ही कोई झरना। देश में पानी के रिसोर्सेज को लेकर किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कैसे पानी की कमी को पूरा कर लेता है सऊदी अरब। और रेगिस्तान की बंजर जमीन लगभग 86 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यानी अब आप कह सकते हैं कि रेगिस्तान की ये बंजर जमीन अमेरिका जितनी बड़ी है और इतने बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस बंजर जमीन को हरियाली में बदलने के लिए हर साल करीबन 20 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होती है। तमाम समस्याओं के बावजूद देश की राजधानी ने कई नए नए तरीके लाए हैं जिससे वो अपने देश में पानी की मांग को पूरा कर पा रहे हैं। इससे संबंधित सभी मामले जल और बिजली मंत्रालय के हवाले किए जाते हैं। सऊदी अरब में एक्वेफर्स पानी का जरूरी साधन है। 1970 में सरकार ने एक्वेफर पर काम करना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ कि देश में हजारों एक्वेफर का निर्माण किया गया। उनका इस्तेमाल शहरों और कृषि दोनों जरूरतों के लिए किया जाता है। अंडरग्राउंड जल एक्वेफर में इकट्ठा किया जाता है और ये देश में हजारों की संख्या में बन चुके हैं। सऊदी अरब की पानी बचाने की अभियान अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ फल और सब्जियों की भी खेती होने लगी है। इस पानी को कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस लंबी फैली नहरों के जरिए देश में कोने कोने तक पानी पहुंचाया जाता है और देश में पानी को रिसाइकिल करने के बाद भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। किंगडम कोशिश करता है कि शहरी मैदान में कम से कम 40% पानी घरेलू उपयोग के लिए रिसाइकिल करके उपलब्ध कराया जाता है। इस कोशिश में रियाद, जेद्दाह और कई अन्य बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स में रिसाइकलिंग प्लांट बनाए गए हैं। रिसाइकलिंग पानी का इस्तेमाल सिंचाई और शहरी पार्कों में भी किया जाता है और इसके साथ ही सऊदी अरब दूध और मछलियों के एक्सपोर्ट में काफी आगे हो गया है और तो और अनाज के उत्पादन में भी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। सऊदी अरब की सरकार ने ग्राउंड वाटर का सही इस्तेमाल करके दूसरे फलों और सब्जियों का उत्पादन बहुत ही सही तरीके से किया है। देश में पानी का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है समंदर, जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को डिसैलिनेटेड कहते हैं। सऊदी अरब दुनिया में डिसैलिनेटेड पानी का सबसे बड़ा साधन है। सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन SWCC 27 डिसैलिनेटेड स्टेशनों को ऑपरेट करता है। इससे प्रतिदिन 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने योग्य पानी का उत्पादन होता है और ये प्लांट शहरों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का 70% पानी प्रदान करता है।
इसके साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी भी उपलब्ध कराते हैं। वो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आज के समय में समुद्री जल को डिसैलिनेटेड करने की तकनीक बहुत महंगी है, जिसकी लागत $1000 प्रति एकड़ फुट से अधिक है, जबकि सामान्य पानी की सफाई प्रक्रिया के लिए ये $200 प्रति एकड़ फुट आता है। डिसैलिनेटेड की तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही है और अलग अलग देशों के वैज्ञानिक इसका समाधान खोजने और इसकी लागत को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कीमत भी कम हो रही है। डिसैलिनेटेड और नॉन डिसैलिनेटेड यानी कि समुद्री जल से नमक निकालना और खारा पानी समुद्र के सबसे बड़े उपयोगकर्ता सऊदी अरब, जो लगभग 70% डिसैलिनेटेड पानी की खपत करते हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका, लीबिया और अल्जीरिया में ये खपत 6% है। अब दोस्तों, अगर बात करें सऊदी अरब में कितनी बारिश होती है, तलमीज अहमद 4 साल से सऊदी अरब में भारत के राजदूत हैं। उनका कहना है कि सऊदी में हर साल दिसंबर से जनवरी में तूफान के साथ बारिश होती है, लेकिन ऐसा 1 या 2 दिन ही होता है, यानी साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है। हालांकि ये सर्दी के तूफान के रूप में आता है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तलमीज अहमद का कहना है कि ये बारिश कोई खुशी नहीं बल्कि विनाश लेकर आती है। लेकिन उनका कहना है कि जब जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहां बारिश के पानी से सऊदी के ग्राउंड वाटर पर फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल डिसैलिनेशन एसोसिएशन यानी कि आईडीए के अनुसार बताया जाता है कि दुनिया भर में 30 करोड़ लोग डिसैलिनेशन के जरिए से अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि डिसैलिनेशन की प्रक्रिया भी कम जटिल नहीं है। ऊर्जा की निर्भरता इन इलाकों में डिसैलिनेशन पावर प्लांट पर भी है। इससे कार्बन उत्सर्जन होता है और इस प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है और सऊदी अरब ने जब आधुनिक तरीकों से खेती शुरू की तो उसका ग्राउंड वाटर 500 क्यूबिक किलोमीटर नीचे चला गया। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार बताया जाता है कि इतने पानी में अमेरिका की एरी झील भी भर जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार खेती के लिए हर साल 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला गया है, लेकिन निकाले हुए पानी की भरपाई नहीं हो पाई। लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ने सऊदी में पानी निकालने की दर पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा असर अरब देशों पर पड़ रहा है और पूरे मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में पानी की कमी का संकट होता जा रहा है। हो सकता है कि मनुष्य पेट्रोल के बिना जीवित रह सके, लेकिन पानी के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा और सऊदी अरब इस बात को बखूबी समझता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।